Avoid an Argument by Sam Horn. The author in this essay gives 3 situations to avoid an argument. Once he went to an ice cream shop with his child and demanded 3 liters of ice cream, for which the girl in the shop said, "Do you know how hard it is to scoop 3 liters?" इस ऐसे में ऑथर ने 3 सिचुएशन बताई हैं आर्गूमेंट को अवॉइड करने की। एक बार ऑथर अपने सन के साथ आइसक्रीम शॉप पर जाती है। वहाँ पर वह 3 लीटर्स आइसक्रीम की ऑर्डर देती है। तब वहाँ पर एक लड़की का जो शॉप पर काम कर रहे होते हैं उसे कहते हैं कि आप जानती हैं 3 लीटर आइसक्रीम को रेडी करने में कितना टाइम लगता है, कितना मुश्किल काम है। She wanted to caution that girl, but instead she understood the situation that it was too rush and she was the only girl to serve everybody. ऑथर उससे क्वेश्चन पूछना चाहती थी, परंतु उसने उसकी सिचुएशन समझते हुए कि वहाँ पर बहुत भीड़ थी और वहाँ पे वो अकेली एक ही लड़की थी सबको सर्व कर रही थी, सोचते हुए क्वेश्चंस नहीं किया। She tried to comfort her by talk. वैसे बातें करके उसे कंफर्ट करने का कोशिश कर रही थी। The girl felt comfort and relaxed by her words. उसकी बातों को सुनकर लड़की क्या कंफर्टेबल हो गई and relax फील करने में। So the author avoided the situation of an argument. तो author ने क्या क्या अवॉइड कर दी सिचुएशन को, क्या आर्गूमेंट होने की। The author gives 3 techniques in which we can avoid an argument and she calls them as tongue fu. ऑथर ने जो 3 सिचुएशन टेक्निक बताई हैं अवॉइड करने के आर्गूमेंट, उससे क्या नाम दिया है, टंगू फू। The author once happens to see a tall young man walking in airport. ऑथर ने एक बार एयरपोर्ट पर एक बहुत लंबे व्यक्ति को देखा। People around him were laughing because his t-shirt said, "No, I am not a basketball player," and at the back it was, "Are you a joking?" बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े होकर हंस रहे थे क्योंकि उसकी टी शर्ट पर लिखा था मैं बास्केटबॉल प्लेयर नहीं हूँ, और उसकी टी शर्ट के बैक साइड लिखा था आर यू जोकिंग। द ऑथर आस्क्ड हिम अबाउट हिज टी शर्ट। ऑथर ने उससे पूछा टी शर्ट के बारे में। द टेल मैन सेड दैट ही हैज ए वार्डरोब फुल एट होम। और उस लंबे लड़के ने उससे कहा कि मेरे पास ऐसे पूरा घर पर एक ड्रॉर है ऐसे टी शर्ट्स का। द ऑथर वाज सरप्राइज्ड टू हियर दिस। ऑथर क्या सरप्राइज होगी उसकी बातें सुन के। बट द टेल मैन सेड दैट one should not bother what others say about him. परंतु वह लड़का उससे कहता है कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। एंड इफ ही फाइंड दैट दे आर मेकिंग फन ऑफ हिम, वह हमेशा कुछ ऐसा ढूंढता है जो उससे क्या जिसे खुशी प्राप्त हो उसे। देन डू समथिंग फ्री कैची कोटेशन और कार्टून्स आर पुट ऑन टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। इसीलिए वह क्या कुछ कोटेशंस ढूंढता है और कार्टून्स पुट करता है जिससे क्या लोगों का एटीट्यूड चेंज हो सके और लोग क्या हैप्पी रह सके, क्या लोगों का ध्यान उसके ऊपर ना जाए। द ऑथर सेज देयर आर सिचुएशन वेयर वी कम अक्रॉस कंप्लेंट्स इन दैट अदर विश इट विल लीड टू आर्गुमेंट। ऑथर एक और सिचुएशन के बारे में बताती है जब ऐसा क्या कि कोई व्यक्ति जब कंप्लेन लेकर आता है, अब आर्गुमेंट करने की जगह हमें क्या करना चाहिए। लाइक when somebody is ringing to the office and complaining about the delay, it better say sorry. ऑथर कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति फ़ोन करता है कंप्लेन करने के लिए ऑफिस में कि कोई काम डिले हो गया तो हमें क्या सॉरी बोलना है। अनदर एग्जांपल इज ए मैन वाज वेटिंग एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर एट 3 o'clock. इसी प्रकार ऑथर ने एक और एग्जांपल दिया है क्या एक आदमी जिसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी 3 बजे, बट व्हेन इट वाज टाइम ही गॉट एंग्री एंड स्टार्टेड शूटिंग। और उसका टाइम क्या और लेट हो गया, वो गुस्से में आ गया और वह चिल्लाने लगा। बट द रिसेप्शनिस्ट रिप्लाइड हिम इन ए पोलाइट वॉइस एंड कन्विंस्ड हिम। पर जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने क्या उसे बहुत ही धीमी आवाज़ में समझाने की कोशिश कर कन्विंस कर लिया। इन ए डिनर टेबल देयर वाज ए आर्गुमेंट अबाउट द हाईवे। एक और एग्जांपल जो ऑथर ने दिया वो ये कि डिनर टेबल पर आर्गुमेंट होने लगा था हाईवे की बात पर। द फादर इन लॉ डज नॉट लाइक एंड द सन इन लॉ सेड इट इज गुड टू हैव हाईवे। जो फादर इन लॉ थे वो उसे पसंद नहीं था कि जो हाईवे बन रहा है वो अच्छा नहीं, और जो सन इन लॉ है वो क्या
हाईवे की अच्छा है, वो ऐसा कह रहे थे। द फादर इन लॉ डज नॉट लाइक एंड ही एक्सिस फ्रॉम द डिनर टेबल। जो फादर इन लॉ थे उन्हें ये बात पसंद नहीं है और वे क्या वहाँ से उठकर चले गए, जिससे क्या वो आर्गूमेंट नहीं हो पाया। Another example, there was a talk going on between the author and his friend regarding about the election, and each one was favoring his own favorite party. एक अगर अलग एग्जाम्पल जो ऑथर ने दिया वो ये है कि एक बार वो और उसके फ्रेंड्स के बीच में क्या बात चल रही थी कि इलेक्शन को कि कौन सा उनका फेवरेट है, जो पार्टी जो खड़ी हुई है। When they asked the opinion of the author, वो इसी बारे में उसका ऑथर का ओपिनियन जानना चाहते थे। The author did not say anything and come out of that place. परंतु ऑथर ने उनसे कुछ नहीं कहा, वे क्या वहाँ से उठकर चली गई। Thus the author says one can avoid argument if he, इस प्रकार क्या ऑथर ने आर्गुमेंट को अवॉइड कर दिया। He remembers there 3 steps in life because a spoken word feels. ऑथर कहते हैं कि इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, आर्गुमेंट को अवॉइड करने के लिए 3 स्टेप्स अपनाने चाहिए, क्योंकि बोले गए शब्द क्या वापस नहीं आते। यू वॉन्ट कैच इट, क्योंकि जो हम शब्द बोलते हैं वे क्या उड़ जाते हैं, वो वापस नहीं आते, हम उसे कैच नहीं कर सकते। इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम ओनली, वह क्या हमारे सिर्फ टाइम वेस्ट करता है जो आर्गूमेंट है। सो वी हैव टू अवॉइड फ्रूटलेस आर्गूमेंट, तो हमें ये मतलब का आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए।